बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो हमने बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। लेकिन इनको फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल जो है ये टेबल याद कर लेना है। इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं कि ये टेबल को हम किस तरह याद कर सकते हैं। टेबल हमारे पास है 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने टेबल बना लेना है। थीटा को लिख लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इस साइड पे। इसी तरह एंगल, जो स्पेशल एंगल है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके एंगल्स क्या हो, इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो 0 डिग्री के सामने हमने क्या लिख दिया, 0। यहाँ पे हम लिख देंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने काउंटिंग लिख दी। अब हमने क्या करना है, इनको 4 पे डिवाइड कर देना है। जितने भी हमने नंबर लिखे हैं उनको हमने क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0 है। 0 को हमने क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना है। 1 को भी हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे और 2 को भी क्या कर देंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 3 को क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड, और 4 को भी किस पे डिवाइड कर देंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब सबको हमने 4 पे डिवाइड कर दिया है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 0 को 4 पे डिवाइड करने से क्या आ जाता है, 0। 1 को 4 पे डिवाइड करने से क्या आ जाता है, 1/4। इनकी कटिंग नहीं होती। और 2/4 है तो इसको कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। ये भी कटिंग नहीं होती तो ये आ जाएगा 3/4 और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या, 1 आ जाएगा। अब हमने हर वैल्यूज का क्या ले लेना, स्क्वायर रूट। हम लिख देंगे 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू का ले लेंगे 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट सबके फाइंड कर लेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 0 ही आ जाता है। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेटर पे ले लेते हैं या वैसे ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2। तो हम लिख देंगे 1/2। अगर इसको लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट लेने से 1 आ जाता है। अगर 2 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर में 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 का स्क्वायर रूट सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। इसी तरह √3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 4 का स्क्वायर रूट हम अभी लिया है तो वो क्या आ जाएगा, 2 आंसर देगा। तो हम उसकी जगह पे 2 लिख देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट लेने से 1, ये हमारे पास मेन वैल्यूज आ गई हैं जो हमने साइन के लिए फाइंड की हैं। तो साइन थीटा की जगह पे फिर हमने क्या लिखना, हमने एक ट्रिक को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड की हैं, वो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 0 डिग्री की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री की जगह पे हम पुट करेंगे 1/2। साइन 45 डिग्री की हम जगह पे पुट कर देंगे 1/√2। 60 डिग्री की जगह पे पुट कर देंगे √3/2 और साइन जो 90 डिग्री है उसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसी ट्रिक को साइन जो 1 0 से लेके 1 तक, अब हमने ये 1 जो है इधर ले आना है। तो हम पहले लिख देंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 यहाँ पे और 0 जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो हम 0 से 1 की तरफ गए। अब हमने 1 इसको उल्टा के यहाँ से शुरू कर देना। तो 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। √3/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 1/2 है तो ये यहाँ पे और 0 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, इनको साइन की और कॉस की वैल्यूज़ को हमने लिख दिया एक टेबल में। अब हमने tan की वैल्यूज़ निकालनी है। तो tan की वैल्यू के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला यूज़ किया था। साइन के लिए tan के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो tan है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0/1। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0/1। तो हम लिख देंगे
साइन की जगह पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, 0/1, तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा 0। तो tan 0 जो है किसके इक्वल हो जाता है 0 के। इसी तरह अब हमने साइन थीटा ओवर कास थीटा इसी को इस पे डिवाइड कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड √3/2। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड जब कर रहे होते हैं तो तब हम जब इसको चेंज करते हैं क्रॉस में, तो ये स्क्वायर रूट ये जो है इनके उल्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 1/√3। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है साइन 30 की, साइन 30 1/2, कास 30 √3/2। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो आएगा 1/√3 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3। इसी तरह अब हमने 1/2 को डिवाइड करना है, तो साइन थीटा ओवर कास थीटा है, तो हम क्या करेंगे साइन की वैल्यू को पहले लिख देंगे 1/√2 डिवाइडेड 1/√2। डिवाइड करने हैं तो डिवाइड को सबसे पहले हम क्रॉस में चेंज करेंगे, तो क्रॉस में चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज जो है उल्ट हो जाएंगी, 1 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर ऊपर भी 1 नीचे भी 1 आ जाता है। तो सबको 1 को मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से आंसर फिर क्या देते हैं 1 ही देते हैं। तो tan जो 45 डिग्री है उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने इसी को डिवाइड करना है, √3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 पे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास साइन थीटा ओवर कास थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे √3/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 पे। ठीक है इसको, तो अभी हमने क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3/2 डिवाइड को चेंज करेंगे क्रॉस में, तो 2/1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, √3/1 √3/1 आंसर आ रहा है, तो 1 बटे के नीचे लिखे या ना लिखे, तो अब tan 60 डिग्री जो है वो √3 आंसर देता है। इसी तरह अब हम 90 डिग्री का निकालेंगे, तो 90 डिग्री में क्या आ जाएगा ऊपर 1 और 0 पे डिवाइड करेंगे, तो 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी का सिंबल हमारे पास ये होता है। ये हमने ट्रिक को यूज़ करके टेबल अपना मुकम्मल कर लिया है। अब हम इस टेबल को देख लेते हैं कि क्या ये टेबल हमारा बुक वाला ही है। देखा जाए तो साइन 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी तरह नीचे वाला टेबल देखा जाए तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी तरह नेक्स्ट टेबल देखा जाएगा tan के लिए, तो tan के लिए भी हमारा सेम टू सेम वही टेबल है जो हमने अभी ट्रिक को यूज़ करते हुए निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट साइन 30 की हमने वैल्यू लिखनी है। साइन 30 की वैल्यू हमने पढ़ी है कि साइन और 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए, तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आता है 1/2। इसी तरह अब हम cos 30 की निकालेंगे, तो cos 30 डिग्री की लिखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है cos ये और 30 डिग्री, तो क्या आएगा √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है √3/2, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे √3/2। इसी तरह tan π/6 की निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसको डिग्रीज में करना है, क्योंकि अभी हमने डिग्रीज में वैल्यू ली है, तो हम लिखेंगे tan π/6 मल्टीप्लाई, इसको डिग्री में करने के लिए 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80 और 0, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास tan है और ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो साइन tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, तो हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे tan 30 डिग्री की 1/√3। एक तो ये ट्रिक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो एक दूसरा मेथड है, tan पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है कि वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये रेडियन में पाई और डिग्रीज में 180 डिग्री, तो जहाँ पे पाई है वहाँ पे हम 180 पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री ओवर 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 3 ज़ा 80, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री की अभी वैल्यू देखी है कि वो किसके इक्वल होता है 1/√3। इसकी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन पीछे उन्होंने जो आंसर दिए हैं बुक के पीछे उसको रैशनलाइज करके लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे √3/√3 के साथ इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा √3 और बटे में क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3/3।
तो ये हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है। ठीक है, वैसे तो हमारी यही वैल्यू आंसर ठीक था, लेकिन उन्होंने बुक में जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है वो √3/3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका थर्ड पार्ट जो है √3/3। तो हम इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को रैशनलाइज करके लिखेंगे जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, tan 60 डिग्री की वैल्यू देखिए तो ये हमारे पास tan है और ये 60 है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, tan 60 डिग्री जो है इक्वल होता है √3 के। इसी तरह सीकेंट को देखा जाए तो सीकेंट हमारे पास किसका उल्ट होता है, सीकेंट जो है वो हमारे पास कॉस का उल्ट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट जो है वो कॉस का उल्टा है, तो हम क्या निकालेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की देखी जाए तो cos यहाँ पे ये है, cos 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगा 1/2। तो हम लिखेंगे cos 60 डिग्री 1/2। अब हमें सीकेंट की चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसी की वैल्यू को उल्ट कर देंगे। सीकेंट 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे 2/1, 2/1। तो वैल्यू मेन क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, cos π/3 है, cos π/3, पाई की वैल्यू हम इसको डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे π/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, 3 6 18 और 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाता है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, वो उसका हम देख लेते हैं। cos 60 डिग्री है, ये cos है और ये 60 डिग्री, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो हम उसका आंसर लिख देंगे 1/2, तो इसको जगह पे हम लिख देते हैं 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉट है, कॉट को हम उल्ट इसका सीधा करें, कॉट किसका उल्ट होता है tan का, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री किसका, इसकी tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan ये है और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 और इसके बटे में क्या आ जाता है 1। अगर हमें cot 60 की चाहिए तो मेन क्वेश्चन हमारा cot 60 डिग्री है, तो इसी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे उल्ट कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। तो ये 1/√3 आ गया। जब √3 आ जाता है तो उसको हमने क्या करना होता है रैशनलाइज करना होता है। ये हमने 1.2 एक्सरसाइज में या 3 में 1.2 में इनको रैशनलाइज भी किया। तो √3 को हम क्या करेंगे √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर क्या बन जाएगा √3 ही बन जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखा जाए तो स्क्वायर जो है इस जजर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो √3/3। तो ये हमारे पास मेन आंसर आता है cot 60 डिग्री का √3/3। इसी तरह हम sin 60 डिग्री का निकालेंगे। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, वो हम टेबल में देख लेते हैं, ये हमने जुबानी याद करनी है। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। sin 60 डिग्री इक्वल √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट किसका उल्टा होता है cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये cos और 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 ये हमारे पास वैल्यू है इसकी। अगर हमें सीकेंट की चाहिए तो हम इसी वैल्यू को क्या कर देंगे उल्ट कर देंगे। सीकेंट 30 डिग्री क्या होगा 2/√3। अब 2/√3 है, √3 को अगर रैशनलाइज करेंगे हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे √3/√3 के साथ। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3 और बटे में क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो हमारे पास जजर में कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 2√3/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने कोसिक 30 डिग्री की निकालनी है, तो कोसिकेंट 30 डिग्री जो है वो किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये साइन और ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। अगर हम कोसिक 30 डिग्री की लिखेंगे तो कोसिक 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2/1 आ जाएगा। तो 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है, साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री साइन, ये हमारे पास साइन और ये 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2 ही आ जाता है जजर में और बटे में 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह cos π/4 है, तो cos π/4 को पहले तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में लेके जाएंगे। cos π/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 25, 20 आ जाएगा। तो cos 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू अब देखेंगे। cos 45 डिग्री, तो ये हमारे पास cos है और ये 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रही है 1/√2। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू लिख लेंगे 1/√2। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा √2 और बटे में क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब जजर के साथ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास √2/2 आंसर आ जाता है cos π/4 का। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह हाफिज़।